देखिए सबसे सिंपल अगर आप देखेंगे फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आएगा। जैसे मैं कहता हूँ अगर आप जनरली बनता क्या है, मैं आपको पहले बताता हूँ कि एआई वीडियो के बाद वो एआई इमेजेस को फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो नेक्स्ट प्रिडिक्शन करता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो जैसे मैं अपने हाथ को कहता हूँ, तो मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरा अगर हाथ मूव कर रहा है तो ये फ्रेम बाय फ्रेम वो स्टिच करेगा हर एक फ्रेम को। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसे अभी हम नॉर्मल अभी मेरे चार नॉर्मल उंगलियां और ये देख रहे हैं, तो अगर नेक्स्ट फ्रेम में अगर कोई एक या दो उंगलियां मेरी गायब हो जाती हैं तो ऐसा हो सकता है कि जब ये एआई वीडियो क्रिएट कर रहा है तो उसमें मेरी ओरिजिनल इमेज ली गई है और उसके बाद में मेरा इमेज से वीडियो बनाया है। तो इस टाइप के मॉडल को इमेज टू आई टू भी कहते हैं। तो इमेज टू वीडियो, तो ये क्या करेगा, मेरा पहला फ्रेम ले करके उसका बाकी का वीडियो ले लेगा। जैसे गूगल का VO3 करके आपका है, VO3 के दो मॉडल, VO3 और VO3 फास्ट। जी। ये इवन आपके फ्री भी हैं मेरे ख्याल से। VO3 फास्ट कुछ जी। कुछ टाइम के लिए उन्होंने फ्री भी कर रखा था। जी। तो इससे क्या होगा, वो क्या करेगा, आपने कोई भी इमेज दी, इमेज देने के बाद उसका वो वीडियो बनाएगा। तो वो नेक्स्ट जो फ्रेम्स है उसका प्रिडिक्शन कर रहा है कि नेक्स्ट आप क्या करने वाले इन जनरल सेंस में, क्योंकि उसने कई वीडियोस को रीड किया हुआ है। जितने भी जैसे मेरे इंटरव्यू लेते हुए वीडियो होंगे, मतलब और भी हजारों लोगों ने ऐसे भी इंटरव्यू लिए होंगे, तो वो उसको एआई ने उसका एक पैटर्न किया और उस पैटर्न से वो नेक्स्ट फ्रेम करे। तो ये फ्रेम जब वो बनाता है यानी नेक्स्ट इमेज जो वो जनरेट कर रहा है, तो उसमें कई बार अभी भी कुछ गड़बड़ियां हो फ्रिक्शन आ जाती है। जाता है। हाँ, कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, जैसे वो आ, मेरी एक उंगली कम कर देगा, या हो सकता है कि मेरा हाथ में हो सकता है कि वो मॉर्फ हो जाए, मतलब बेसिकली हाथ एक अगले फ्रेम में हाथ बनाया ही नहीं। तो अगर आप कुछ भी अगर ऐसा पैटर्न देखते हैं तो आपको ये पता चल सकता है कि ये मॉर्फ्ड है। दूसरा भी लिप सिंक की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, वो अभी मैं कहूँगा 70 to 80% हो गई, लेकिन अभी भी थोड़ा सा उसमें है। तो आप लिप सिंक का भी ध्यान दे करके दे सकते हैं कि क्या लिप जो है और आपके जो बोला जा रहा है उसके बीच में कोई सिंक है कि नहीं। बट मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो अगले 5-6 महीने में ये सारी चीज़ें वो एआई कवर कर लेगा, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। और बहुत सारे मॉडल आ चुके हैं। क्लिंक 2.1, VO3 गूगल का है, सोरा आपका ओपन एआई जिनका चैट जीपीटी हम लोग यूज़ करते हैं वो है। आपके ह्यूआन करके चाइनीज़ आपके हैं, सी ड्रीम करके हैं। तो ऐसे ही कई इमेज और वीडियो के मॉडल्स हैं जो जेन एआई के अंडर में आते हैं। और ये ऑलरेडी इमेज टू वीडियो या टेक्स्ट टू वीडियो, आपने कुछ बोला और अगला वो उसने तुरंत वीडियो बना दी, तो ऐसे मॉडल आ चुके हैं। हाँ, लेकिन 5-6 महीने बाद मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये जो है ये एक्चुअल वीडियो है कि ये आपका एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन कुछ तो उपाय निकाला जाएगा कि एआई और वास्तविकता में फर्क रखा जाए। आई थिंक ये लाइन बहुत थिन होती जा रही है। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये एआई जनरेटेड है कि ये आपका एक्चुअली शॉट लिया गया है ह्यूमन के थ्रू। और इसका यूज़ आपका मूवीज़ बनाने में भी होगा। सारी मूवीज़ जो हैं अब शूट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कैरेक्टर का, जैसे कोई हीरो है उसका मैंने मल्टी फ्रेम्स लिया और उसके बाद मैंने उसके शॉट बाय शॉट 8 या 10 सेकंड के क्लिप्स बना करके वो वो मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो यस, मतलब फ्यूचर मेरे ख्याल से काफ़ी वाइल्ड होने वाला है जेन एआई को लेकर के, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट हर चीज़ें जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही होने वाली हैं। भूपेन जी, ये बताइए कि एआई वीडियो और वास्तविक वीडियो में हम डिफरेंस कैसे ये करेंगे। तो जेनेआई की जो टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बहुत अच्छे से बढ़ती जा रही है। अगर हम थोड़े से 6 महीने या 1 साल पहले की टेक्नोलॉजी की बात करें, जो वीडियो एआई से जनरेट होते थे उसमें क्लियर डिस्टिंग्विश हो जाता था इजीली कि कौन सा एआई वीडियो है, कौन सा नेचुरल वीडियो। बट एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज ब्लरिंग दिस लाइन बिटवीन द एक्चुअल एंड दैट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो अभी अगर आप, दिस इज टू वेज वी कैन लुक ऑन दैट साइड। वन इज दैट सिस्टम एक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो वीडियो ये चल रहा है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो सिस्टम के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जैसे मेटा डेटा वगैरह ऐसा होता है जो सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये आर्टिफिशियली जनरेटेड है या नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। थोड़ा सा ह्यूमन आइज को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए अभी ऐसा जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो वीडियोस जनरेट हो रहे हैं उसमें अगर वो थोड़ा सा गौर करेंगे तो उनको इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द, आप फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे, जो मूवमेंट होते हैं, फाइन मूवमेंट होते हैं, हैंड्स के मूवमेंट हो गए, आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशन आते हैं या आपके लिप्स के जो एक्सप्रेशन आते हैं, अगर आप उनको नोटिस करने की कोशिश करोगे तो आपको लग जाएंगे कि वो ह्यूमनली एक्सप्रेशन नहीं है, वो आर्टिफिशियली जनरेटेड एक्सप्रेशन है। एंड मोटा मोटा तो उसी की तरीका पता करेगा। एंड जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट मोर आ रहा है, मुझे लग रहा है ग्रेजुअली ऐसे भी टूल अवेलेबल हो जाएंगे जिसको आप यूज़ कर पाएंगे तो आइडेंटिफाई कि वीडियो आर्टिफिशियली जनरेटेड है या नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए होती है तो दूसरी तरफ उसका काउंटर टेक्नोलॉजी भी आ ही जाता है, जो आज फोकस नहीं है, बट आज नहीं तो कल फोकस आएगा जब एआई से जनरेटेड वीडियोस बहुत सारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, स्पेशली ऑन द क्रिएटिविटी साइड, ऑन दैट साइड।